किसानों की समस्याओं को सुनने के साथ और उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि किसान की हर समस्या का समाधान हो और सरकार द्वारा जो उन्हें मदद दी जाती है वह मदद समय से उन तक पहुंच सके। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर मुरादाबाद के पंचायत भवन में कृषि गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जनपद के सभी किसान मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने गोष्ठी का शुभारंभ किया। गोष्ठी में किसानों ने बिजली और खेती संबंधित सभी समस्याओं को इस गोष्ठी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने सभी बातों को सुनने के साथ ही यह विश्वास दिलाया कि हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गोष्ठी में जनपद के कुछ अधिकारी उस बैठक में नहीं पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि बैठक में उपस्थित न होने वाले अधिकारी यह जानकारी दें कि वे इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। यदि अधिकारी अपने कामों के प्रति रुचि नहीं लेते तो समाधान नहीं हो पाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत भवन में संपन्न हुई कृषि गोष्ठी दीप प्रज्वलन कर किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि गोष्ठी में न की जाए औपचारिकता, बड़ी संख्या में किसानों को बुलाकर सुनी उनकी समस्याएं। जिलाधिकारी ने कहा कि मात्र 4 माह में 16 गौशाला डेवलप कर प्रत्येक गौशाला में 300 से 500 गौवंश संरक्षित कर जनपद में किसानों की बड़ी समस्या का निदान किया गया। गौशाला में गौवंश हेतु हरा चारा, जन सहयोग से निःशुल्क भूसा, बेहतर संस्थान उपलब्ध कराकर बेहतर गौ संरक्षण का कार्य किया गया। हीट वेव से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि के पश्चात आपदा मोचक निधि से परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने के विद्युत विभाग को निर्देश दिए। वहीं निर्वाचन के पश्चात किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को अभियान चलाकर लाभ दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा गोष्ठी में कूड़ा प्रबंधन एवं किसान कैसे अपनी आय को दोगुना करें, इसके संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया गया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज की कार्यशाला में जो समस्याएं सामने आई हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। गोष्ठी 2 बार होती है वर्ष में, एक रबी की और खरीफ की। दोनों बार मैंने महसूस किया है कि इसकी कोई विशेष तैयारी नहीं की जाती है, केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। इसको डीडी नोट कर लें। अगली रवि गोष्ठी में आप मुझसे, मैं आपको ब्रीफ करूंगा और किस तरह गोष्ठी होनी चाहिए उस तरह गोष्ठी कराएंगे। ये ऐसे मौके होते हैं कि जहां पर हमें किसानों की समस्या के बारे में जानकारी होती है। किसानों की समस्या के निस्तारण के लिए एक दिन हमारा प्रतिनिधि माह निश्चित है, लेकिन मैंने जो मेरा इस जनपद का अनुभव है, मैं देखता हूँ कि केवल कुछ किसान के संघ जो हैं वो उसमें इतने अधिक हावी रहते हैं कि आम किसान की बात सामने नहीं आ पाती है। और पिछली रबी गोष्ठी में भी मैंने महसूस किया था कि बहुत सी नई चीज़ें हमारे सामने आई थी और आज भी एक दो किसान जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और क्या क्या आपकी समस्याएं हैं मैं उसको भी अच्छी तरह समझता हूँ। जैसा कि उद्बोधन में ये भी आया कि समस्याएं तो बहुत हैं और बहुत से लोग खुल के नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि किसी विभाग की से दिक्कत जो आ रही है जो हम बता देंगे यहाँ पर तो फिर वो विभाग पीछे पड़ जाएगा, ये भी स्थिति होती है। मेरा मानना यह है कि यदि किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान यदि मजबूत है तो फिर केवल पेपर पर मजबूत नहीं होने चाहिए, वास्तव में मजबूत होना चाहिए। अपनी बात को कहना कोई बुराई नहीं है। और फिर कभी भी मुझे लगता है कि कुछ अंदर चोर जैसा बैठा होता है जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी बात नहीं कहता है। क्यों नहीं कहते हैं आपको कहना चाहिए। देखिए, एक जागरूकता जब हमारे समाज में हमारे एक वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा जब होगी तब चीज़ें सुधार में आएंगी। मैं उदाहरण में बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नगर निगम की गाड़ी आती थी हमारे यहाँ और वहाँ से सब कूड़ा करकट भर के और लेके जाती थी। मैंने कूड़ा देखा, उसमें अधिकांश, चूँकि हमारे यहाँ पेड़ बहुत हैं ये बंगले में, तो पेड़ की पत्तियाँ होती थी, मतलब 2/3 तो पेड़ की पत्तियाँ होती थी। फिर वो कुछ चीज़ें, फिर पॉलीथीन, फिर जो हमारे किचन सैनिटाइजर सामान जो जाता था
वो सब मिक्स होके एक ट्रॉली में जाके कूड़ा, आपने एक बड़ा ऊंचा कूड़ा नदी के किनारे आपने देखा, उसमें वो जाके पहुंचता होगा। हमने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई ट्रक नहीं, नगर निगम से कोई वाहन नहीं आएगा। जितनी भी पत्तियां इकट्ठी होती है, मैंने पेड़ों के आसपास किनारे किनारे पानी लगाने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको मैंने खुदवा दिया और उसी में पत्तियां जलवाता हूँ। पत्तियां धीरे धीरे सड़ती रहती हैं, उसी में खाद का रूप ग्रहण करती रहती है। मैंने किचन में कह दिया कि जो भी पॉलीथीन आएगी, जो भी हमारे किचन में इस्तेमाल होगी, वो अंत में जाके बोरे में डाल दी जाएगी। और जो भी ऐसा जो सब्जी वगैरह वो सब चीज़ें, वो हमारे यहाँ 7-8 गाय पली हुई हैं, उनको दिया जाएगा। अब मेरे बंगले पर किसी प्रकार का कोई कूड़ा निकलकर बाहर नहीं जाता है। क्या हम लोग उस तरह के प्रबंधन नहीं कर सकते? गांव में आप जाइए, गांव के बाहर कूड़े कितने बड़े बड़े ढेर इकट्ठे हो गए हैं। क्या आज से 30-40 साल पहले ऐसे ढेर इकट्ठे होते थे? पहले तब तो पॉलीथीन थी नहीं, अब पॉलीथीन आ गई, इससे जो कूड़े का स्वरूप एकदम बदल गया है। लेकिन साथ ही साथ हमने काम करना भी बंद कर दिया है। सरकार के प्रति निर्भरता की, सरकार हमको शाम रात में सुला दे, बिजली उपलब्ध करा दे, एसी की व्यवस्था भी हमारी हो जाए, खेती से इतनी पैदावार बढ़ जाए कि हम साहब एसी भी लगा लें, हम आराम से सोते हैं। ये संभव नहीं सब चीजें। हमें अपने शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट देना पड़ेगा और कष्ट हम देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि यदि कोई समस्या है तो उसका हल निकलना चाहिए। मैंने इस जनपद में 16 गोवंश आश्रय स्थल, बड़े बड़े 16 गाँव गोवंश आश्रय स्थल, प्रत्येक ब्लॉक में 2-3 महीने के अंदर खड़े किए। और आज प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल में 300 से लेकर 400 के बीच एवरेज गोवंश उसमें आश्रित है। और मैंने अभी इसे पूछा, हमारे वेटनरी अफसर, हमारे जो जिला के जो डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अफसर होते हैं, सीबीओ को बोलते हैं, वो हैं तो लोग, वो है ही नहीं। उनके विभाग की कोई अधिकारी वो भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी उसको उपलब्धि मानते ही नहीं है। वो जिलाधिकारी मैंने लगा किया है तो उसको, और इससे पहले वो बोले होंगे क्या, उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमने साहब 16 गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण किया है। हम जो काम करते हैं कम से कम उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए कि हम बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से एक निपटाते रहते हैं कि कृषि गोष्ठी करनी है तो उसको निपटा दें। हमारे किसानों को पता तो लगना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने 16 गोवंश आश्रय स्थल, आप जाके कभी देखिएगा, हम लगातार उनको समृद्ध कर रहे हैं। मैंने पहले बिजली का कनेक्शन दिलवाया, मैंने पैसा कलेक्ट किया, प्रधानों से पैसा लिया, आम व्यक्ति से पैसा लिया, हमने जो हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आते उनसे मैंने पैसा लिया और मैंने करीब 2 करोड़ के आसपास धनराशि इकट्ठी की। अब मैं धीरे धीरे उसको खर्च कर रहा हूँ। ये सब सामूहिक काम करने पड़ेंगे, तभी हम, इसमें सरकार को गाली मत दीजिए। और आप ही सरकार होते हैं। अभी आप में से कोई आदमी विधायक मंत्री बन जाए और तब आपको समझ आएगा कि क्या कार्य करने में दिक्कत आती है। हम जैसे मोटी चमड़ी के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरी कान से निकाल दिया, ऐसे भी लोग होते हैं, अधिकांश ऐसे लोग होते हैं। तो जैसी भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुसार हमको काम करना है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं देखिए इलेक्शन में काफी बिजी रहा। इस बार रिवीजन में बहुत ज्यादा आयोग ने जोर दिया, फिर इसके बाद वोटिंग, ये 3-4 महीने का तो लंबा कार्यक्रम केवल निर्वाचन से है। लेकिन इलेक्शन के बाद में प्रधानमंत्री सम्मान निधि पर मैं विशेष अभियान चलाऊंगा और जो किसान अभी वंचित है उसको हमारा प्रयास रहेगा कि अगले, इसको नोट करना अधिकारी से संबंधित है, उसको अगले 2 महीने में 100% को आच्छादित किया जाए और उनकी समस्याओं का 100% निस्तारण किया जाएगा। ये हमारी अगले 2 महीने की योजना है।